गुजरात में इस बार हिंदुओं के वोट के लिए जंग छिड़ी हुई और पहली बार गुजरात में जोर लगा रही आम आदमी पार्टी भी हिंदू वोट में सेंधमारी करना चाहती है और यही कारण है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हिंदू हितैषी बनने की होड़ लग गई है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दशहरे के मौके पर बौद्ध दीक्षा के वक्त शपथ दिलाई गई। मैं राम और कृष्ण को दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने खुद हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलाई। लेकिन इसकी गूंज गुजरात तक पहुंच गई। शनिवार को केजरीवाल के गुजरात दौरे से पहले अहमदाबाद से लेकर सूरत और राजकोट से लेकर वडोदरा तक पोस्टर लग गए। पोस्टर में केजरीवाल को दिखाते हुए लिखा गया कि हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, केजरीवाल मुस्लिम टोपी में दिखे। केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में पोस्टर ही नहीं लगे, नारेबाजी और प्रदर्शन भी हुए। वडोदरा में आने से पहले ही केजरीवाल गो बैक के बैनर दिखने लगे। फिर क्या, बयानों की जंग में बीजेपी और आप दोनों कूद पड़े। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે આમ આદમી પાર્ટી એનું પોત ખુલતું જાય છે। આમ આદમી પાર્ટી એક ખોટા વાયદા, જૂઠી વાત અને એક જેને કહીએ કે કોઈ પણ ભોગે સત્તા પ્રાપ્ત કરવાવાળી સત્તા લાલચુ પાર્ટી છે, એ ખુલ્લું પડી ગયું છે। આજે ભારતમાં, હિન્દુસ્તાનમાં તમે હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધ વાત કરો એનો મતલબ છે કે તમે શું કરવા માગો છો, ભવિષ્યમાં શું વિચારી રહ્યા છો, એ હિન્દુ સમાજ તમને જાણી ગયો છે। आप और बीजेपी की जंग वीडियो वॉर से शुरू हुई जब बीजेपी ने दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो जारी किया और इस बहाने उन पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा दिया। चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को और अब चुप्पी साधी हुई है। कंटेंट पहले पूरा देखिए। लोग आधा अधूरा कट पेस्ट करके, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है वो झूठ बोलना और हर धार्मिक मुद्दे को भी राजनीति में घसीटना। क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाई, हर साल दीक्षा का आयोजन होता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। तो जब हर साल बौद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन पूरे देश में हजारों स्थानों पर होता है और पूरी दुनिया में होता है, वहाँ भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है और 22 प्रतिज्ञाएं कराई जाती है। वो जो भी आरोप लगा रहे एकदम झूठे हैं, एकदम झूठे। गुजरात में इसी साल चुनाव है और चुनाव को लेकर धर्म वाला दांव जमकर चला है। हिंदू वोट के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी अयोध्या फ्री दर्शन का ऐलान किया। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है, दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के, रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। गुजरात में वोटों की जंग में अब तक हिंदू मुसलमान की सियासत गर्म थी। इस बार बीजेपी और आप में हिंदू बनाम हिंदू पर लड़ाई। गुजरात की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है। एक और जहां अरविंद केजरीवाल को सर पे टोपी, कंधे पे गमछा डाले दिखाए गए हैं पोस्टर में, तो वही कंस और
कृष्ण की एंट्री भी इस राजनीति में हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक और जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।